हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं एक्सप्लेन करूंगी डेथ गेम का 5वां एपिसोड। तो शुरू करते हैं। एपिसोड के स्टार्ट में एक आदमी लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा था और वो किसी मोलेस्टर को सज़ा देने वाला था। उस आदमी ने मोलेस्टर को मारना शुरू किया था कि वहाँ पर एक आदमी आया। उस आदमी ने उसे बुरी तरह से पीटा और मोलेस्टर को वहाँ से छुड़ा ले गया। मोलेस्टर ने पूछा कि वो कौन है और क्या उसे पता है कि वो कौन है। उस आदमी ने बताया कि वो उसके बारे में सब जानता है। मोलेस्टर ने पूछा कि उसने उसे क्यों बचाया, जिस पर उस आदमी ने जवाब दिया कि वो अपने मटेरियल को डैमेज नहीं होने दे सकता। वो एक पेंटर था। मोलेस्टर को कुछ गड़बड़ लगी और उसने उतरने की कोशिश की, लेकिन उसने जो पानी पिया था शायद उसमें कुछ मिला हुआ था और जल्द ही वो बेहोश हो गया। जब मोलेस्टर की आंखें खुली, वो बेंच पर बंधा हुआ था। वो पेंटर उसके जागते ही वहां आया और मोलेस्टर जोर जोर से चीखने लगा। पेंटर ने बताया कि वो लोगों को मारता है और इसके बाद उसने चेनसा उठाया। मोलेस्टर गिड़गिड़ा रहा था कि वो ऐसा ना करे, लेकिन पेंटर ने उसके पैर काट डाले। उसकी खून की छींटे उसके कैनवस पर थी और इस चीज़ से पेंटर को अलग ही खुशी मिल रही थी। वो एक साइकोपैथ था जो लोगों को मारकर पेंटिंग्स बनाता था। दूसरी तरफ ये गुस्से में था और उसने डेथ को शूट कर दिया। इसके बाद वो खुद को शूट करने की कोशिश करने लगा, लेकिन ये काम नहीं कर रहा था। तभी डेथ फिर से उठकर खड़ी हो गई और उसने बताया कि वो उसे मार नहीं सकता क्योंकि वो खुद मौत है। ये डेथ को इसके लिए ब्लेम कर रहा था क्योंकि वो जीसू की बुक पढ़ रही थी। चाहे वो भगवान ही क्यों ना हो, उसे ऐसा करने का हक नहीं है। डेथ ने उसे बताया कि वो भगवान नहीं है, बल्कि उससे बात करने के लिए उसने ये रूप रखा है। डेथ ने अपना असली रूप उसे दिखाया, जिसे देखकर ईजे डर गया। ये मौत का असली रूप नहीं था। डेथ ने अपने आप को जीसू में बदल लिया और ईजे का बिहेवियर अचानक बदल गया। डेथ ने पूछा कि क्या अब वो उस पर चिल्लाएगा नहीं। उसने बताया कि जीसू का मरना तय था और वो उसकी बुक पढ़ रही थी क्योंकि वो मरने वाली थी। बस वो देख रही थी कि उसे सज़ा देनी है या नहीं। यीजे हैरान था कि तेयू उसे क्यों मारेगा। यीजे ने फिर से खुद को मारने के लिए कहा, क्योंकि इस बार वो मरना नहीं बल्कि मारना चाहता था। मौत ने उसे बताया कि वो उसे पहले ही बता चुकी है कि अगर उसने किसी को मारने की कोशिश की तो वो इसमें शामिल ज़रूर होगी, लेकिन यीजे उसका शामिल होना देखना चाहता था। उसका इरादा पक्का था कि वो तेयू को मारेगा ही। उसे फिर से शूट किया गया और अब की उसकी आंखें उसी पेंटिंग हॉल में खुली जहां वो पेंटर था। उसने देखा कि उसके हाथ खून से रंगे हुए हैं। उसने बाहर जाकर देखा तो वहाँ हर तरफ खून पड़ा था। उसे जानकर हैरानी हुई कि वहाँ खून ही खून है। तभी खून में लिपटी हुई यादों ने उसके सर में एंट्री की और उसे याद आया कि उसका नाम जोंग ग्योचुल है और वो 34 साल का है। वो एक नॉर्मल फैमिली में पैदा हुआ था और उसे बचपन से ही आर्ट्स पसंद थी, लेकिन आम परिवार में होने की वजह से लोगों ने उसे पीछे छोड़ दिया था। वो निराश और हताश हो चुका था। तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने उसे इंस्पायर्ड किया। ये चीज़ थी एक लड़की की डेथ। वो लड़की उसके सामने ही बिल्डिंग से गिरी थी। ग्योचुल ने उसे बचाने के बजाय उसे ऑब्जर्व किया और उसकी मौत को पेंट किया। विदेशों में उस पेंटिंग की काफ़ी बड़ी कीमत लगाई गई क्योंकि उसमें इंसानों की क्रूरता नज़र आती थी। इसके बाद वो इस चीज़ के लिए सीरियस हो गया और उसने 15 लोगों को मारकर उनकी दर्दनाक मौत की पेंटिंग बनाई। उसे लगता था कि उसने जिनको मारा है वो उसकी पेंटिंग में ज़िंदा हैं। उसकी यादें मिलते ही यीजे शौक में था क्योंकि उसे वो घिनौना राक्षस लगा। यीजे ने फैसला किया कि वो एक राक्षस की मदद से दूसरे राक्षस को मारेगा। ग्योचुल सबसे पहले वहाँ गया जहाँ जीसू को मारा गया था। उसने नाली से जीसू का पेन निकाला। फ्लैशबैक में दिखाया गया कि तेयू ने उसका इल्ज़ाम अपने सेक्रेटरी से लेने को कहा क्योंकि उसने ड्रग्स ली हुई थी। वो उसे इसके लिए बहुत बड़ी रकम देने वाला था और उसे सीईओ भी बनाने वाला था। उसने डैश कैम कैमरा को उसी नाली में फेंक दिया था और तेयू ने जीसू के पेन को भी वहीं फेंक दिया था। ग्योचुल ने दोनों चीज़ें निकाल ली। दूसरी तरफ तेयू अपने ट्रेनर को ही मार देना चाहता था, लेकिन उसने अपने आप को रोक लिया। इधर ग्योचुल तेकांग कंपनी गया और तेयू से मिलने की कोशिश की, लेकिन उसे वो वहाँ नहीं मिला। तेयू को एक सेमिनार में जाना था जो साइकोपैथ्स के बारे में था। तेयू वहाँ गया, लेकिन उसने खुद को छुपा लिया। दूसरी तरफ ग्योचुल उसे टीवी पर उभरते सज्जन की तरह देख रहा था कि उसकी नाक से खून निकलने लगा। जब वो हॉस्पिटल गया तो उसे पता चला कि उसे ब्रेन ट्यूमर है और ये लास्ट स्टेज है। उसके पास 1 ही महीना था।
लेकिन ये उसके लिए काफ़ी था। उसने तेयू के घर का पता लगाना चाहा। तभी उसे कॉल आया और पता चला उसकी पेंटिंग में कोई इंटरेस्टेड है। वो वही पेंटिंग थी जिसे वो बेचना नहीं चाहता था, लेकिन वो इंसान तेयू था। सो ग्योचुल गैलरी गया और तेयू से मिला। जब तेयू ने उस पेंटिंग की डिटेल्स मांगी तो उसने बताया कि वो पेंटिंग 5 लोगों के खून से बनी है और वो मौत भगवान के हाथ होनी चाहिए थी। सो तेयू ने कहा कि शायद वो खुद को ही भगवान मानता है। ग्योचुल ने बताया कि वो बिल्कुल उसके जैसा है, क्योंकि दोनों ही लोगों को मारते हैं। तेयू शौक में था कि उसे ये सब कैसे पता। ग्योचुल ने इसे मजाक बताया। सो ग्योचुल ने पूछा कि वो उस पेंटिंग को कहाँ लगाएगा, और पता चला कि उस पेंटिंग को अपने घर लगाने वाला है। इसलिए ग्योचुल ने उस पेंटिंग को बेचने के लिए हाँ कर दी।